मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर था मापन, उसका न्यू टॉपिक। इसमें आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल का टॉपिक है वो है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? मतलब कोई चीज हम कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उस प्रैक्टिकल करने के समय में कुछ न कुछ त्रुटि हो जाती है। ठीक है, तो टोटल त्रुटि कितनी है ये निकालने के लिए हम यूज करते हैं प्रतिशत त्रुटि का, कि परसेंटेज में त्रुटि कितनी है। त्रुटि मतलब दोष कह सकते हैं या एरर कह सकते हैं, जो भी हमसे मिस्टेक हो जाता है वो मिस्टेक कितना परसेंट है वही हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये था प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन हम देखेंगे ये सिर्फ क्या बोलते हैं आपके स्कूल में ही क्लास 11th है बस नहीं, ये जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं पीटी पीएमटी ये सब में भी क्वेश्चन ये पूछता है प्रतिशत त्रुटि से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से कि प्रतिशत त्रुटि का क्वेश्चन कैसे मिलेगा अपने को। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप वाला हम देख रहे हैं जिसमें हमको कोई सूत्र नहीं दिया रहता, ठीक है, और फिर हमको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना रहता है, तो सबसे पहले हम सूत्र बनाते हैं। हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें का डिस्कशन हो रहा। एक चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर में 5%, मतलब जो विभवांतर V से शो करते हैं उसमें कितना आता है 5%। धारा मापने में धारा को शो करती है I से, वो आ गया 2% की त्रुटि होती है। तो बताइए कि प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। प्रतिरोध मतलब उसको R से शो करते हैं, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि विभवांतर हम नापते तो उनको 5% की त्रुटि हो जा रही है, धारा मापते 2% की त्रुटि हो जा रही है, तो कुल मिला के प्रतिरोध में कितना परसेंट त्रुटि हो गया ये हम निकालेंगे। और ये इसको निकालने के लिए हम कुछ सूत्र यूज करेंगे। उस सूत्र हमें कैसे पता चलेगा, तो यहां दिया है V, यहां दिया है I, यहां दिया है R। मतलब ऐसा कौन सा सूत्र होता है जिसमें तीनों चीज आते हैं। तो याद करेंगे आपने 9th-10th में पढ़ा होगा ओम का नियम। तो ओम के नियम में ये सूत्र आता है V = I R, ये वाला। ठीक है, ये वाले सूत्र से हम R निकालेंगे तो V/I = R आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि R = V/I। ठीक है, तो हम इसको ये हमको सूत्र मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है क्या, ये गिवन है अपने पास V = 5%, I = 2%। सूत्र क्या मिला हमको, R = V/I। कहां से आया है, ओम के नियम से। ठीक है, तो हम पहले इसको जमाएंगे। अब जमाएंगे कैसे, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो del R/R = del V/V प्लस del I/I। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि V बट ऊपर में चाहे नीचे में चाहे गुणा में उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम लिखेंगे del V/V प्लस del I/I। यदि ये बगल में भी होता तो भी हम इसको प्लस करके del I/I लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा अपने सॉल्व हो जाएगा। हमको del R/R निकालना है। del V/V कितना दिया है 5%। 5% को कैसे लिखते हैं 5/100। धारा 2%, कैसे लिखेंगे 2/100। एलसीएम, अच्छा काटिएगा मत इसको, ठीक है, 100 को मत काटिएगा कभी भी। प्रतिशत त्रुटि निकालते समय 100 कहीं भी नहीं काट रहा है। ठीक है, 100 एलसीएम 100 हो गया। 5 + 2 7/100, दैट मीन्स आ गया 7%। तो प्रतिरोध में कितनी त्रुटि हो रही है, प्रतिरोध में 7% की त्रुटि हो रही है। ये हमारा आ गया आंसर। एकदम सिंपल सा था, बस हमें सूत्र पता करना था। सूत्र पता हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, देन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको सूत्र पता नहीं होता। 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें सूत्र पता नहीं होता है, तो सूत्र कैसे पता करते हैं। देन हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनमें सूत्र दिया होता है, उनको सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि एक घन की भुजा में 4% की त्रुटि होती है, तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अब घन की भुजा को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। घन की भुजा स्मॉल a = 4%। ओके, ठीक है, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा 3 बार, या उसको लिख सकते हैं a का क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। आयतन को हम लिख देते हैं V से। ठीक है,
घन का आयतन v बराबर भुजा का क्यूब। तो ये हो गया, हम लिख दिया a का क्यूब। ये होता है घन के आयतन का सूत्र। इसमें भी सूत्र नहीं दिया था, हमने सूत्र खुद निकाला, जो चीज की आवश्यकता थी हमने उसका सूत्र लिख दिया। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो इसलिए v को लिखेंगे डेल v बाई वी इक्वल टू डेल a बाई ए। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हमने सूत्र लगाया था r इक्वल टू वी बटे आई, इसमें यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें घात में कुछ नहीं था, मतलब सिंगल सिंगल एक एक था, तो नॉर्मल हमने उसको उतार दिया था। ठीक है, लेकिन ये वाले में देखेंगे घात में 3 है, तो हम इसको ऐसे उतारेंगे, साथ में जो 3 लिखा हुआ है उसको सामने मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। ठीक है, घात में जो भी होगा वो उसी के सामने आगे गुणा के रूप में लिखा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 भुजा में कितना त्रुटि हुआ था 4%, मतलब 4/100। 100 को कभी भी नहीं काटना है आपको, 3 को 12, 12/100 मतलब 12% की त्रुटि हो रही है उसके आयतन में। ठीक है, आयतन में कितने परसेंट की त्रुटि हो रही है, तो आयतन में हो रही है 12% की त्रुटि। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखे जिसमें सूत्र नहीं दिए थे। अब हम कुछ एक आध दो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सूत्र हमको दिया होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो जो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमको सूत्र दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोला है, एक भौतिक राशि p है, निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ओके, ये समीकरण है। यदि a b c d इनमें जो त्रुटि हो रही है क्रमशः 1%, 3%, 4%, 2% हो, तो p में टोटल मतलब इसमें 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 त्रुटि हो रही है कितना कितना 1%, 3%, 4%, 2%। तो इस p में टोटल कितना परसेंट की त्रुटि होगी। क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा दिख रहा है लेकिन सॉल्व करने में इजी है, जैसे इसके पहले वाले 1-2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे कैसे जमाते हैं, मेनली जमाना इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो p इक्वल टू ए क्यू इंटू बी स्क्वायर रूट सी इंटू डी। अब इसको हम जमाते हैं, तो डेल p बाई पी इक्वल टू डेल a बाई ए प्लस डेल b बाई बी प्लस डेल c बाई सी प्लस डेल d बाई डी। तो हमने ये लिख दिया पूरे इसमें। ओके, अब ऊपर में जो भी नंबर होगा वो सामने लिख देना। a की घात 3 है मतलब 3 का मल्टीप्लाई। ओके, ठीक है, b की घात 2 है मतलब 2 का मल्टीप्लाई। ओके, c का पावर में रूट है, रूट मतलब होता है जैसे लिखा है x की पावर रूट, इसका मतलब होता है x की घात 1/2, मैंने बताया था इससे पहले भी। तो रूट c है मतलब c की घात कितनी होगी, अपने पास लिखा है रूट c मतलब c की घात 1/2। तो उस 1/2 को हम क्या करेंगे, इसके सामने लिखेंगे, c के सामने। ठीक है, d की घात में कुछ नहीं, सामने कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही है। ओके, तो ये हमने क्या किया, जमा लिया, ये था जमाना। अब वैल्यू रख देते हैं अपन इसका, 3 इंटू ए की वैल्यू है 1%, 1/100 गुणित 2 गुणित बी की वैल्यू है 3%, 3/100 1/2 गुणित सी की वैल्यू है 4%, 4/100 प्लस डी की वैल्यू है 2%, 2/100। 100 को तो काटना नहीं है, क्या और कुछ काट रहा है, तो हाँ ये कट रहा है हमारा, 2 1 कम तो नहीं, बाकी जो बचा है गुणा करके वहां लिख दीजिए अब। ठीक है, 3 कम 3, 3/100 प्लस 2 3 6, 6/100। 100 नहीं काटना है, इस बात का बस ध्यान रखना है, 2/100, 2/100। एलसीएम लेंगे, सब वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। 6 6 10 3 13, 13/100, इसका मतलब हुआ 13%। मतलब जो दाब में मतलब जो पी में प्रतिशत त्रुटि थी, वो प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई, 13%। हर चीज में अलग अलग प्रतिशत त्रुटि था, कुल मिलाकर जो हमने पी निकाला उसमें प्रतिशत त्रुटि सबसे ज्यादा हो गई 13%। तो ये होता है दिए हुए सूत्र से प्रतिशत त्रुटि हम कैसे निकाल। ये थे प्रतिशत त्रुटि संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन से आपको कोई भी डाउट हो या फिर इसके जैसे कोई और क्वेश्चन जो आपको नहीं बन रहा हो, ठीक है, तो आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा।
ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।